नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री महाराज की जय। गुरुवर गान झावा बूटा मैनू कितने नजरे ना आवे लगे जिसको उदारी रब ने लेके जिसको उदारी रब ने स्वर्ग बनाए। बोलो श्री गुरु महाराज जी महाराज की जय। परम आराध्य देव घटघटवासी श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। अपने अपने भाव लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम सब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के महानिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर गुरु दरबार में आए हैं और श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अपना सजदा कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हम अपने भाव लेकर के, अपनी भावांजलि लेकर के आए हैं। इसीलिए आए हैं कि ये स्वामी जी महाराज जी आपकी याद में हम सब ऐसे ही अपने जीवन को बिताएं, आपके प्रेम में हम अपने जीवन को बिताएं, सेवा सिमरन सत्संग में हमारी जिंदगी हो जाए, यही भाव लेकर के जीव उसके दरबार में आता है। संतों का जन्म परोपकार के लिए होता है और ऐसे संत महान पुरुष जो कभी कभार ही इस धराधाम पर आते हैं। तो श्री स्वामी जी महाराज जी जिनका पावन अवतरण इस धरा पर हुआ, श्री नगरी निवासी भगवान जी के परम शिष्य बने, ऐसा सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री स्वामी जी महाराज जी का पावन सानिध्य मिला। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि गुरु का अर्थ ही ये होता है, गुरु मैंने होता है अंधेरा और रू मैंने होता है प्रकाश। जो हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके चलते हैं वो गुरु होते हैं। हमें भौतिकवाद से अध्यात्म की तरफ लेके चलते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके चलते हैं, असत्य से सत्यता का पथ दिखाते हैं। ऐसे होते हैं गुरुदेव। तो ये लो श्री गुरु महाराज जी ने लगाई और फिर आगे आगे वही ज्योत से ज्योत मिलती चली गई। श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में सबको ये ज्ञात है
कि उनका जीवन कैसा था। उनका जीवन हमेशा तपस्या में रहता था, सादा जीवन, दुनिया से निर्लेप रहना, हर वक्त अपने मालिक के ध्यान में रहना, यही उनके नियम थे। तो ऐसे संत महान पुरुषों के जीवन से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। चाहे हम में से किसी ने उनके साकार रूप में दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन निराकार में भी वो बहुत कुछ हमें दे देते हैं जिसका जीव को पता ही नहीं चलता। हमारी झोली में इतना कुछ आ जाता है कि वो समा नहीं पाता, लेकिन वो देते देते थकते नहीं है। चाहे ये शक्तियां इस दुनिया से अलुप्त हो गई, लेकिन निराकार में वो हम सब के हृदय में विद्यमान है। श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री महाराज जी, ये दिव्य अलौकिक विभूतियां चाहे साकार रूप में हमारे बीच विराजमान नहीं, लेकिन हम सब के हृदय में वो आज भी विराजमान है और हमें समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब भी जीव भटकता है, क्योंकि हम तुच्छ जीव हैं, संसारी जीव हैं, हम भटक जाते हैं, लेकिन वो हमें भटकने नहीं देते। वो हमारे आगे खड़े हो जाते हैं और हमारा हाथ पकड़कर हमें उस भटकाव से निकालते हैं। बशर्ते ये कि हमारा मन कितना समर्पित है उनके चरणों में, हम कितने जुड़े हुए हैं उनके चरणों में। अगर हमारा भाव ये आ जाए कि श्री स्वामी जी महाराज जी चले गए, श्री महाराज जी चले गए, तो अब हम क्या करेंगे? लेकिन अगर हम ये समझेंगे कि वो साकार रूप में विराजमान है, क्योंकि जहां कहते हैं संतों ने तपस्या की होती है, वो जगह, उस जगह के परमाणु कुछ ऐसे होते हैं, उस जगह की किसी में उनके तपस्या के परमाणु घूमते रहते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां श्री स्वामी जी महाराज जी ने बहुत सी तपस्या की। पूज्य महाराज जी ने बहुत सारे अनुष्ठान, तपस्या, ये सब किया। वो आज भी वो परमाणु यहाँ पर विद्यमान है। तो जो भी उसके उस परमाणु के इर्द गिर्द घूमता है, जो उनकी शक्ति के बीच में आ जाता है, तो उसे एक छत्र छाया मिलती है, उसे सुख की छांव मिलती है, उसे ठंडक मिलती है, क्योंकि हर तरह की कृपा को वो बरसाते हैं। जिसको जो चाहिए होता है वो उनके उसी प्रकाश में हमें मिल जाता है। ये उनके प्रकाश से प्रकाशित होता है वो स्थान। तो इसीलिए संत फकीरों के स्थानों पर मेले लगते हैं, उनके दरगाहों पर लोग सजदे करते हैं, मन चाही मुरादों को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह का, उस स्थान का प्रभाव होता है जहाँ संत महापुरुषों ने डेरे लगाए होते हैं। उनके चरण पड़ जाते हैं, वो जगह कितनी पावन हो जाती है। तो ये ऐसा ये स्थान है जहाँ पर आकर के हमें राहत महसूस होती है। आप कभी भी देख लेना, जब भी आप कभी उदास हो, आप गुरु दरबार में आकर के जब श्री स्वामी जी महाराज जी के समाधि स्थल पर बैठकर अगर शांत मन होकर के बैठे ध्यान करें, तो देखना कैसे हमारा मन जो है वो टिक जाता है। भटका हुआ मन जब हम माथा टेकते हैं, तो वो माथा टेकने के साथ ही वो मन भी हमारा टिक जाता है। जब जीव का भाव ये बन जाता है, तो फिर गुरु कृपा आती है।
सतगुरु की कृपा पाने के लिए पहले पात्र बनना पड़ता है, जो उन्होंने हमें समझाया उस पर चलना पड़ता है। श्री स्वामी जी महाराज जी जिनके जीवन में सेवा सिमरन सत्संग के अलावा और कुछ नहीं था, जो भी आता तो स्वामी जी महाराज जी सीधे उसको पूछते, हाँ भाई कहां तक पहुंचा तू, तेरा वजन कहां तक चल रहा है, कहां तक तू पहुंच गया है। तो संसारी जीव तो बेचारे हाथ जोड़कर बैठ जाते, महाराज जी हम कहां भजन कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या। तो उन्होंने यही समझाना कि अपने समय को व्यर्थ जो गवाता है, तो समय तो किसी के लिए नहीं बना, वो तो अपनी ही लय में चल रहा है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी बहुत सारी लीलाएं उन्होंने अपने जीवन काल में की है। जैसा सबको विदित है कि स्वामी जी महाराज जी बटाला शहर में बहुत उन्होंने निवास किया, तो वहां के भक्तों के साथ तो आए दिन लीलाएं होती रहती थी। तो हर काल में हर समय में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो देखते हैं, वो संतों की परीक्षा भी लेने लग जाते हैं, उनका भी इम्तिहान लेते हैं। तो कोई भक्त थे तो वो कहते कि मैंने देखना है इनसे नाम दीक्षा लेकर के कि ये कितने पहुंचे हुए हैं, नाम दीक्षा लेकर देखूंगा और फिर मैं देखूंगा कि उस नाम में क्या शक्ति है। तो उन्होंने स्वामी जी महाराज जी से, वो आर्य समाज को मानते थे, लेकिन स्वामी जी महाराज जी से उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो महाराज जी ने कहा भगत जी पहले बैठकर देखो। तो कहने लगे ठीक है। तो स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि शर्त है कि आपको अकेले बैठना पड़ेगा, एक कमरे में, एक बंद कमरे में। तो पहले 1-2 दिन बैठो, तो बहुत कुछ अनुभव होंगे। ऐसे लगेगा मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी महसूस होगा कि हमारे शरीर पर सांप लौट रहे हैं। कभी कुछ होगा, लेकिन डरना नहीं है, अपने आसन को हिलाना नहीं है, आप स्थिर होकर के बैठना है। तो वो जो शादी थे वो बैठ गए, क्योंकि मन में अभी थोड़ा सा अहम था, क्योंकि वो तो अभी परीक्षा लेने के लिए, संतों की परीक्षा लेने के लिए तैयार थे, इसलिए बैठे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लगने लगा कि वाकई में कोई सांप है शरीर में लौट रहे हैं। तो डर गए और फटाफट चौकड़ी छोड़ दी। फिर महाराज जी के चरणों में आए, बहुत सारे उन्होंने अनुभव किए कि कैसे करोड़ों सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही है। इस सबसे पहले घबरा गए, फिर जाकर के स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज जी मुझे क्षमा करना, मैं उतना संयम नहीं रख पाया, लेकिन अगर आप मुझे आशीर्वाद दो, अब मैं शिष्य बन करके आपके चरणों में आया हूं। अब मैं शिष्यत्व की उस मंजिल को पाना चाहता हूं जिसमें जीव अहंकार मुक्त हो जाए और अपने आप का त्याग करके गुरु चरणों में समर्पित हो जाए। फिर वो भाव लेकर दोबारा श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में वो भगत आए। तो फिर स्वामी जी महाराज जी ने उनके सर पर हाथ रखा और फिर
फिर आशीर्वाद दिया और कहा भगत जी अब आप बैठो, अब फिर बताना वो नजारे क्या है। तो फिर ऐसा रंग उस भगत पर चढ़ा कि वो लगातार कितने दिन आसन पे बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे, उनकी चौंकड़ी नहीं खुली। ऐसे ध्यान मगन हो गए कि सब परिवार का मुंह त्याग दिया, नाम में ऐसे लग गए। फिर घर वालों ने स्वामी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करके उनको उस भक्ति से जगाया। तो ऐसी ऐसी लीलाएं स्वामी जी महाराज जी ने अपने जीवन में की। बहुत से लोगों के ऐसे उनकी शंकाओं का निवारण किया, उनके दुखों का निवारण किया, कष्टों का निवारण किया। तो ऐसी गुरु भक्ति होती है जब तक जीव अपने मन को त्याग गुरु के चरणों में नहीं सौंपता तब तक वो भक्ति भी नहीं कर सकता। क्योंकि भक्ति करने में भी अगर सूक्ष्म अहंकार भी आ गया तो भक्ति हमारी फेल हो जाएगी। तो अगर हमने कुछ प्राप्त करना है तो पहले कहते हैं कि दाना मिट्टी में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तो पहले हमें मिट्टी में मिलना पड़ेगा। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा सावन से जलहार, सुरत शिला पर पटकिए निकसे रंगा पा। अगर गुरु धोबी बने और शिष्य कपड़ा बने, जैसे धोबी कपड़े को पटक पटक कर मारता है, उसकी मैल को निकाल देता है, ऐसे ही सद्गुरुदेव जब हमें सुरत शिला पे पटकते हैं तब हमारे विकार, विषय विकार निकलते हैं। तो विषय विकारों से अगर मुक्ति चाहिए तो गुरु के चरणों में चले आओ, सब कुछ छोड़ के अपने विकारों को उसके चरणों में समर्पित कर दो और खुद नाम के रंग में रंग जाओ। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जी जिन्होंने सेवा सिमरन सत्संग किया, दूसरों को भी कराया, परोपकार किया हम जीवों पर, और हम जीव आज उनका नाम ले लेके चलते हैं। वो कहते हैं तुसी कितियां कमाइयां असी खाई जाने आ, हरा वाले दी लाल कहाई जाने आ। ऐसे ही है हम सब, कमाई वो करते हैं और हम तो उनके बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि माता पिता का कमाया धन बच्चे खाते हैं। और हम भी वैसे ही हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी, श्री महाराज जी, उनकी बदौलत हम सब जहां पर बैठे हुए हैं, लाल कहलाने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे ही कृपा बनी रहे, इसीलिए हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि अपना प्रेम, अपने भक्ति का रंग हम पर चढ़ाओ, ताकि हम उस रास्ते पर चले, हम उस भक्ति के मार्ग पर चल करके आपके प्रेम को हमेशा प्राप्त करते रहें। तो आज के दिन श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में ही हमारी श्रद्धा के पुष्प हैं। सब बच्चे जो उनके दरबार में आए हैं और जो दरबार में नहीं आए, जिनकी अपने घर में बैठकर के मानसिक हाजिरी लग रही है, सबको, बहुत सारी संगत जो बहुत दूर दूर से श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं, अपनी मन और धन से जो सेवाएं भेज रहे हैं,
तो सबको श्री स्वामी जी महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है। गुरु महाराज जी सबका जीवन नाम में ऐसे वो रंग दे हम सबको कि हम सेवा सिमरन सत्संग में बढ़ते जाएं और आपकी सेवा करते जाएं। इस वर्ष संत समागम जैसा सबको पता है, कोरोना महामारी के कारण संत समागम नहीं हो पाया। बहुत सारे संतों का हमें आशीर्वाद मिलना था, हमारा मार्गदर्शन होना था, संतों की लीलाओं से हम अवगत होते, लेकिन सामने ये महामारी फैली है जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द अब पूरे विश्व को इस महामारी से छुटकारा मिल जाए और फिर वही आनंद दोबारा से सबको प्राप्त हो। गुरु घर जाने के लिए जो रूहें तड़प रही हैं उन सबको राहत मिले, जल्द से जल्द गुरु घर में जाएं, वहां सेवा करें, दर्शन करें, यही मांगते हैं प्रभु के चरणों में। श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में यही हमारी श्रद्धांजलि है, यही पुष्पांजलि है। गुरुदेव कृपा करना, रहमत करना, हम सब तुच्छ जीव हैं, ना समझ है, लेकिन आप अपना वज्र हस्त हम सब पर बनाए रखना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।